काबिल सद एहतराम नाजरीन, गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साबका असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है हाई कोर्ट का रिट जारी करने का अख्तियार, यानी रिट पिटीशन क्या होती है और कितनी किस्म की रिट पिटीशन है जो हाई कोर्ट जारी कर सकती है और कौन से वो लोग हैं जो डायरेक्ट हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इस तमाम मामले के ऊपर हम बात करेंगे। आपने देखा है कि आमतौर पर कानून की दुनिया में दो चीजें ही ज्यादा मशहूर हैं, सिविल में खास तौर के ऊपर, जिसमें पहली चीज है स्टे ऑर्डर, हर कोई चाहता है कि उसे स्टे मिल जाए, और दूसरी चीज है रिट पिटीशन, और रिट पिटीशन के अंदर भी स्टे ऑर्डर होता है कि वो किसी तरह से मिल जाए। और ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि उनका मामला सिविल कोर्ट ना सुने, सेशन कोर्ट ना सुने, बल्कि डायरेक्ट हाई कोर्ट सुने, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ज्यादा अख्तियारात होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि हाई कोर्ट अगर मामले को टेकअप करेगी या कोई हुक्म जारी करेगी तो उसकी ज्यादा अहमियत होगी और उस हुक्म के अमल दरामद के यकीनी होने का यकीन होता है, जिसकी वजह से लोग जब भी किसी वकील के पास जाते हैं तो दो ही सवाल करते हैं। पहला ये सवाल करते हैं कि क्या रेट कर सकते हैं हम हाई कोर्ट के अंदर, और दूसरा सवाल करते हैं कि क्या वकील साहब इसके अंदर स्टे हो जाएगा। तो ये दो अहम सवाल हैं जिनका जवाब देना जो है वो बड़ा जरूरी है, और लोगों का भी समझना जरूरी है कि किन हालात में रिट पिटीशन में जाया जा सकता है। क्योंकि आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर अदालतें जो हैं वो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि अदालत जो शुरू होती है वो सिविल कोर्ट से शुरू होती है। सिविल जजेस कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जब वो सिविल कैपेसिटी के अंदर काम करते हैं तो वो सिविल जज होते हैं, और जब वो क्रिमिनल कैपेसिटी में काम करते हैं तो वो मजिस्ट्रेट्स होते हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स होती हैं, उसके अंदर भी जब वो सिविल कैपेसिटी में काम करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जब क्रिमिनल कैपेसिटी में काम करते हैं तो वो सेशन जजेस होते हैं। और ये अदालतें बनाने का नीचे मकसद ये है कि पहले स्टेप के ऊपर लोग सिविल कोर्ट जाएं, अगर वहां सुनवाई नहीं होती या मामला हल नहीं होता या ग्रीवेंस बाकी रहती है तो फिर वो ऊपर वाली कोर्ट के अंदर यानी डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट में जाएं। अगर वहां भी मसला हल नहीं होता तो हाई कोर्ट आ जाए, और वहां भी हल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। लेकिन आईने पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 199 जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये ऐसा कानून रखा गया है जिसमें अदालत को यह अख्तियार दे दिया गया, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर को, कि वो खास सूरत हालात के अंदर डायरेक्ट इंटरटेन करे किसी भी शहरी का मामला जिसका उस म्यार के ऊपर पूरा उतरे और उसको रिलीफ दे दें। ऐसी ही सूरत हाल की वजह से लोगों की कोशिश होती है कि वो डायरेक्ट हाई कोर्ट को ही अप्रोच करें और उनका मसला यहीं से हल हो। तो शुरू करते हैं कि बुनियादी तौर के ऊपर कौन से लोग हैं जो रिट पिटीशन कर सकते हैं। तो उसके अंदर पहली कैटेगरी वो लोग जो अग्रीव्ड हों, यानी जिन्हें इंजरी पहुंचे, कोई तकलीफ पहुंचे, या जो मुतासर हुए हों किसी के दूसरे के अनलॉफुल या इलीगल एक्ट की वजह से, उनको कहते हैं अग्रीव्ड पर्सन। और वो अग्रीव्ड पर्सन को हक दिया गया कि वो हाई कोर्ट के अंदर आएगा और आकर के अपना मसला बयान करेगा, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ हो, सूबाई हुकूमत के खिलाफ हो या लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ हो। तो दो चीजें आ गई, एक तो वो अग्रीव्ड हो, दूसरा उसका जो ग्रीवेंस है वो फाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत या लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ हो। तो ऐसी सूरत में जब अग्रीव्ड आदमी जो है वो हाई कोर्ट को अप्रोच करेगा, पूरे मुल्क में कोई भी हाई कोर्ट हो, तो उसके अंदर उसने एक चीज और के लिए मुतमिन करना है अदालत को। अदालत आलिया में वो ये साबित करेगा कि इसके अलावा दादरसी का कोई और अदारा नहीं था, या अगर कोई अदारा था जो जहां अप्रोच किया जा सकता था, जहां से रेमडी सी की जा सकती थी, तो वो ग्रीव्ड पर्सन जो मुतासरा शख्स है उसने वो रेमडी अवेल कर ली है, यानी उसने वो उस अदारे को अप्रोच किया। अप्रोच करने के बावजूद उसका मसला हल नहीं हुआ, यानी उस अदारे ने इनकार कर दिया, या अगर दरखास्त ले ली तो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया और एक लंबा टाइम गुजर गया, यानी महीनों में टाइम गुजर गया। ये नहीं, समटाइम यहाँ ऐसा भी लोग करते हैं या वकला भी समटाइम ऐसा कर देते हैं कुछ, कि वो अभी इधर दरखास्त दी जिस अदारे के पास रेमडी होती है या दाद रस्सी की कुव्वत होती है, इधर दरखास्त दी 5-7 दिन के बाद रिट कर दी, तो
तो उसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं वो ये कहती हैं कि अभी तो 10 दिन हुए आपको दरखास्त दिए हुए, तो लिहाजा हम रेट जारी नहीं कर सकते और उसी अदारे को दोबारा मामला भेज दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में ये मुतमिन करना इंतहाई जरूरी होता है कि कोई और रेमेडी नहीं थी, या अगर थी तो उसे अवेल कर लिया गया। फिर दूसरा ये बताएंगे कि कौन सा ऐसा किसी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत या लोकल गवर्नमेंट ने ऐसा काम कर दिया है जो नहीं करना चाहिए था तो कर दिया है, या जो करना चाहिए था तो नहीं कर रहे। सबसे पहले तो वो लेंगे जो करना चाहिए था तो नहीं कर रहे। तो इसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट के पास रेट ऑफ मेंडामस का अख्तियार है कि जहां कोई अदारा या कोई फर्द जो सरकारी अदारे से वाबस्ता हो, हुकूमत से वाबस्ता हो, उसको कोई ऐसा काम करना चाहिए था जो कानून के मुताबिक उसकी जिम्मेदारी थी लेकिन वो नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट जो है वो डायरेक्शन पास कर सकती है कि आप कानून के तहत पाबंद हैं इस काम के, तो आप इस काम को करें। तो ये लैटिन ज़बान का वर्ड है मेंडामस। तो इसके ऊपर जो रेट ऑफ मेंडामस का यही मतलब है कि जो कानूनन करना चाहिए था कोई नहीं कर रहा, तो ऑनरेबल कोर्ट उसके लिए ऑर्डर करेगी। अगर ये एक और रेट का अख्तियार जो ऑनरेबल कोर्ट को है वो है प्रोहिबिशन की रेट। अब प्रोहिबिशन जो है ये इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है, इसके लफ्ज़ से ही तकरीबन अंदाजा हो जाता है कि मना करने के बारे में है। इसका मतलब ये है कि कोई वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत या लोकल गवर्नमेंट यानी लोकल हुकूमत कोई ऐसा काम कर रही है जो कानून इजाजत नहीं देता, तो ऑनरेबल कोर्ट को अख्तियार हासिल है, यानी हाई कोर्ट्स को ये अख्तियार हासिल है पूरे कंट्री की कि उस काम से रोक दें उस वफाकी हुकूमत या उसके नुमाइंदे को। अगर सूबाई हुकूमत है तो सूबाई हुकूमत या उसके नुमाइंदे को, अगर लोकल गवर्नमेंट है तो लोकल गवर्नमेंट या उसके नुमाइंदे को उस काम से रोक देंगे जो कानूनन नहीं करना चाहिए था और वो कर रहे थे। ये रेट ऑफ हो गई प्रोहिबिशन। अब एक और रेट है हेबियस कार्पस। ये भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ये है बॉडी प्रोड्यूस करना, और ये बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि ये रेट हाई कोर्ट के अंदर डायरेक्ट भी इंटरटेन की जा सकती है, सेशन कोर्ट को भी आप वहां भी सीआरपीसी के तहत सेक्शन 491 सीआरपीसी है जिसके तहत किसी बंदे को प्रोड्यूस करने के लिए वहां भी पिटीशन दायर की जा सकती है। क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज किया कि लोगों का ज्यादातर ये होता है कि वो समझते हैं कि हाई कोर्ट से जो ऑर्डर जारी होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसीलिए लोग ज्यादा अप्रोच करने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट को। पिछले चंद सालों पहले तो हाई कोर्ट्स ने इस बात को काफी डिस्करेज किया था कि पहले आप सेशन कोर्ट को अप्रोच करें, अगर आपका वहां मसला हल नहीं होता तो फिर हाई कोर्ट आए। लेकिन साथ साथ ही केसेस की नोयत होती है, हाई कोर्ट भी इंटरटेन करती है इन पिटिशंस को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली इख्तियार हासिल है कि हाई कोर्ट जो है वो किसी भी शख्स को प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर जारी करे। आमतौर पे आप देखते हैं कि बहुत सारे केसेस के अंदर पुलिस के खिलाफ ये अक्सर दरखास्तें आती हैं कि गैर कानूनी तौर पर हमारे बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है, कानूनी ज़ाब्त को मलहूज़ खातर नहीं रखा गया, या कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ और इलीगल कस्टडी में हमारा बंदा रखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, या कोई इसमें प्राइवेट भी अगर कोई बंदा किसी को इस तरह से रख लेता है, या फर्ज करें आमतौर पर फैमिली केसेस के अंदर भी सम टाइम ऐसा होता है कि शोहर बीवी के डिस्प्यूट के अंदर कोई एक अगर बच्चों को ले जाता है जबरदस्ती, तो उसको प्रोड्यूस कराने के लिए भी ऑर्डर जारी किया जाता है कि उसको प्रोड्यूस किया जाए बच्चे को अदालत के अंदर। रेट ऑफ सर्शरारी जो है इसके अंदर ये होता है कि हाई कोर्ट्स जो हैं, ये भी लैटिन वर्ड है, हाई कोर्ट्स जो हैं वो नीचे वाली कोर्ट्स के जो दिए गए ऑर्डर हैं उनका जायजा लेती है। उसके अंदर अगर कोई अग्रीव्ड पर्सन आके ये कहता है कि नीचे जो दिया गया है ऑर्डर वो उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, अख्तियार समात नहीं था और गलत तौर पर सुना गया, या कि ये कहता है कि जो अख्तियार समात हासिल किया गया उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी ज्यूरिसडिक्शन का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया गया, और जो फैसला कानून कहता है वो नहीं दिया गया, यानी उसके अंदर नकाइस पाए जाते हैं। ऐसी तमाम सूरत हाल, और नीचे कोई भी प्रॉपर अगर कानून की इम्प्लीमेंटेशन ना करे नीचे वाली अदालत, या उसमें कोई कमी रह जाए, या अख्तियारात से तजावज कर जाए कोई नीचे वाली अदालत,
तो उसके ऊपर हाई कोर्ट जो हैं वो रेट ऑफ सर्शरारे जारी करती हैं, यानी मदाखलत करती हैं और उसकी इल्लीगैलिटी उस ऑर्डर की दूर करती हैं। अब जो हमने आपके सामने चीजें रखी हैं उसके अंदर जो एक ही सिर्फ रेट ऐसी है हेबियस कार्पस की, जिसका मैंने पहले तस्करा किया कि उसके लिए अग्रीव्ड शख्स होना जरूरी नहीं है। ये याद रखिएगा जरा कि फर्ज करें कोई बंदा नहीं मिल रहा या उसे गलत पकड़ लिया गया है तो पाकिस्तान का कोई भी सिटीजन जाके उसके लिए दरखास्त दे सकता है, लेकिन बाकी मामलों के अंदर जरूरी है कि जो बंदे का जो अग्रीव्ड हो, जिसका मसला हो, जिसको इंजरी पहुंची हो, वही कोर्ट को जाके तो वो अप्रोच करें। अब आपके सामने हमने रेट ऑफ मैंडामस रखी, शुरू के अंदर रेट ऑफ प्रोहिबिशन रखी, रेट ऑफ हेबियस कार्पस रखी, रेट ऑफ सर्शरारे रखी और आखिरी जो रेट की किस्म है वो है कोवरंटो। कोवरंटो की जो रेट है इसके अंदर ये भी लैटिन वर्ड है जिसके अंदर ये है कि कोई वो शख्स जो अहल नहीं था किसी पोस्ट का उसे लगा दिया गया और उसे पूछती है कोर्ट कि आप किस कैपेसिटी में इस जॉब के ऊपर आए हैं या इस पोजीशन के ऊपर आए। यानी अब देखते हैं कि वफाकी, सूबाई और जो लोकल गवर्नमेंट है या मुल्क का तमाम निज़ाम है जिसमें मुख्तलिफ अदारे हैं, तमाम अदारों को चलाना होता है, उसके लिए हर जॉब की या हर सीट की क्वालिफिकेशन जिसके तहत यानी वीसी लगाना है यूनिवर्सिटी का तो वो डेफिनेट उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, वो पीएचडी होना चाहिए, डीन लगाना है, सारी चीजें तो उसके अंदर उस तरह की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जैसे लॉ जॉब्स के लिए लगाना है तो लॉ ग्रेजुएट्स एक्सपीरियंस के साथ होने चाहिए। इसी तरह तमाम हर जो शोबा जिंदगी है और तमाम पोस्टें हैं उनके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। अब समटाइम यहाँ ये होता है कि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के ऊपर कुछ लोगों को जो लगा दिया जाता है जो वो क्वालिफिकेशन नहीं रखते, तो उसके ऊपर फिर दूसरे लोग जो हैं उनको हक हासिल होता है कि जो किसी का जिसका हक मारा गया हो या जो समझता हो कि इसकी जगह मुझे लगना चाहिए था या दूसरे शख्स को लगना चाहिए था, वो आकर के बता सकता है कि मेरी बेहतर क्वालिफिकेशन थी, मैं क्वालिफाई करता था और ये गलत बंदे को लगा दिया गया। तो इसको जो है रेट ऑफ कोवरंटो कहते हैं। इसके अंदर कोर्ट को अख्तियार हासिल होता है कि वो पूछें कि आप किस कैपेसिटी के अंदर इस पोस्ट को ऊपर विराजमान हैं या होल्ड करके बैठे हैं या आपको क्यों लगा दिया गया है, आके वजाहत दें। अगर वो आके कोर्ट को मुतमिन कर दे, हाई कोर्ट्स को, कि मैं डिजर्व करता हूं और मैं जो मतलूबा क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर पूरा उतरता हूं, तो वो रेट जारी इस हद तक ही रहती है, तलबी तक, और बाद में खत्म कर दी जाती है, डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है या डिसमिस कर दी जाती है। अगर अदरवाइज सूरत हाल हो, वो क्वालिफिकेशन पूरी ना करता हो, तो फिर अदालत जो है उसके ऊपर उस ओहदे से हटाने की डायरेक्शन जारी करती है। तो ये वो तमाम अकसाम थी रेट की। और एंड के ऊपर ये याद रहे कि जहां भी इसमें स्टे ऑर्डर जिसका मैं तस्करा कर रहा था, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स का अख्तियार है कि वो स्टे ऑर्डर जारी करें, टिल द डिसीजन ऑफ द केस वो जारी कर सकती हैं। और ऐसी सिचुएशन के अंदर के जहां कोई गवर्नमेंट जो नहीं कर सकती स्टे ऑर्डर, वो सूरत हाल होती है जहां कोई गवर्नमेंट के इंतजामी अमूर से मुतल्लिका को मामला हो या कोई गवर्नमेंट का ऐसा बिजनेस जिसका रोकने का ऑर्डर नहीं करेंगी, इंतजामी अमूर को रोकने का कोर्ट्स ऑर्डर नहीं करेंगी, या पब्लिक इंपॉर्टेंस के किसी काम को ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं वो रोकेंगी नहीं, स्टे जारी नहीं करेंगी। ये नहीं है कि जो भी शख्स हाई कोर्ट चला जाएगा उसका हक बन जाएगा कि उसको स्टे दिया जाए, ऐसा नहीं है। उसका भी एक पैरामीटर है जिसको ऑनरेबल कोर्ट देखती है। और स्टे वाले केसेस के अंदर कहा गया कि 6 माह तक उसका ऑनरेबल हाई कोर्ट्स जो हैं वो उसका फैसला कर दें, ताकि कोई चीज जो है वो बड़ी देर के लिए ऐसे ही रुकी ना रहे, उस पर स्टे ना जारी रहे। तो हमने कोशिश की है कि सादा ज़बान के अंदर आप तक ये मालूमात पहुंचाएं कि बुनियादी तौर पर रेट किन हालात के अंदर जारी करती है और किन सूरतों में ही क्लाइंट्स को चाहिए कि अपने वकला को अप्रोच करें। हर जगह के ऊपर उन्हें ये सोचना नहीं चाहिए कि हम हर सूरत रेट ही करें, बल्कि रेट उस वक्त होती है, जो मैं फिर याद करवा दूं, जहां कोई और रेमेडी ना हो, जहां किसी और का अख्तियार ना रह जाए, तो फिर आप हाई कोर्ट्स के पास जाते हैं कि हमें इसके अंदर दाद रस्सी दी जाए, क्योंकि और किसी जगह के ऊपर हमारी सुनवाई होने का अख्तियार नहीं है, या स्पीडी जस्टिस अर्जेंट नेचर का मामला है और हमें इंसाफ मिलने की
तवक्को नहीं है या मामला लेट हो जाएगा या उस वक्त तक हमें कोई नुकसान हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में हाई कोर्ट्स जो है मामले को टेकअप करती हैं और लोगों को इंसाफ देती हैं। और इसके अंदर हाई कोर्ट्स के पास बेपनाह पार्स हैं जो उनको हासिल हैं कि वो इंसाफ के हसूल के लिए, इसीलिए ये डायरेक्ट अख्तियार दिया गया है कि लोगों को इंसाफ देने के लिए और स्पीडी जस्टिस देने के लिए हाई कोर्ट्स मुदाखलत करके तो लोगों को इंसाफ की रसाई का जरिया बन सकती हैं। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो जो है आपको पसंद आएगी और इससे मालूमात में भी इजाफा होगा। मेरा यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू सब्सक्राइब करेंगे और इसी सिलसिले की मजीद मालूमाती वीडियोज इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।